बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ी कादर, ज़ी एहतशाम, ज़ी एहतराम, वारसाने मेराब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम उलमाए किराम, बिलखुसूस आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक रज़ा साहिब खतीब जामिया मस्जिद आज़ा, अज़ीज़ुल क़ादिर फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहिब, दीगर काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम बरादरान इस्लाम, मालिक का शुक्र है कि उस मालिक ने हमें एक खुशी के मौका पर, जहां हम बहुत सारे गलत कामों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, मालिक ने हमें उनसे बचाया और उस करीम ने हम सब को अपने घर में बैठकर अपना जिक्र और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। ये बिल्कुल सच है कि ये तौफीक करीमों के करम का नतीजा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम आले सुन्नत का ये मुकद्दर कर दिया है कि हम हर हाल में अपने नबी का जिक्र करते हैं। लोगों को प्रॉब्लम रबीउल अव्वल के जलसों से था कि सारा महीना एक ही टाइटल, एक ही उन्वान जिससे प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। लेकिन अब ये सिर्फ रबीउल अव्वल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारे यहाँ फौतगियाँ हों तो उनके ईसाले सवाब के लिए भी ख़वातीन अहबाब जो महफिल का इनेकाद करते हैं, अमूमन उनका उन्वान भी हुजूर की ज़ात ही होती है। मौका शादी का हो तब भी टाइटल हुजूर की ज़ात ही होती है। और ये सच भी है कि हर मौके पर अगर हमें रहमत की सूरत में रहनुमाई किसी ज़ात से मिली है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी एक वजह भी है, लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तुम्हें और कोई उन्वान नजर नहीं आता?
मैं इस बात को एक वाक़या से आगे चलाऊंगा। एक मजलिस के अंदर 3 अल्लाह के वली जमा थे। मैं नाम लूंगा, आपका मन रांझा राजी होगा। एक थे बाबा फरीद, बोल दो। ये हमारे यहाँ करम अल्लाह का होता है, लेकिन ये चिश्तियों का फैज़ है हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस। दूसरे थे बाबा फरीद के पीर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और तीसरे बुजुर्ग थे उसी महफिल के अंदर ख्वाजा बख्तियार के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब आप अंदाजा लगाएं उस मजमे, उस रौन महफिल का रंग क्या होगा, रूहानियत किस कमाल पे होगी, जहां बाबा फरीद हो, बाबा फरीद का फिर पीर हो, और फिर पीर का पीर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। क्या कहने उस महफिल के मेजबान थे हजरत ख्वाजा बख्तियार। ये महफिल उनके घर में थी, तो चूंकि आप मेजबान थे और आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी तशरीफ फरमा थे, तो हजरत ख्वाजा बख्तियार ने कोई चीज अपने मुरीद हजरत बाबा फरीद को, उनके मुरीद थे, उन्हें दी और उन्होंने कहा बेटा ये चीज पीर साहब को पेश करो। हजरत बाबा फरीद उठे, अभी बचपना जवानी थी, तो चक्कर लगाया और वो चीज अपने पीर हजरत ख्वाजा बख्तियार के सामने रखा। अब बात समझ रहे हैं ना, ख्वाजा बख्तियार ने दी थी कि पीर साहब के सामने रखो, इशारा था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ। बाबा फरीद ने वो चीज ख्वाजा बख्तियार के सामने रख दी। आपने फरमाया बेटा मैंने तुझे कहा है कि ये चीज पीर साहब के सामने रखो। दोबारा उठे, चक्कर लगाया, दोबारा वही चीज फिर अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो ख्वाजा बख्तियार जलाल में आ गए। कहा फरीद तुझे समझ नहीं आती, मैं तुझे कहता हूं पीर साहब के सामने रखो, तू फिर आके आता है मेरे सामने रख देता है। जब हजरत ख्वाजा बख्तियार जलाल में आए ना, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाथ का इशारा किया और इशारा करके फरमाया बख्तियार फरीद को कुछ ना कहो। हुजूर मैं इसे कहता हूं पीर साहब के सामने रखो, ये फिर आके आता है मेरे सामने रख देता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मुस्कुराए, फरमाया बख्तियार तू कहता है पीर साहब के सामने रखो, इसे अपने पीर के बगैर कोई पीर नजर आता ही नहीं है। लोग कहते हैं तुम्हारा सफर महीना सफर का, तब भी जलसा मीलाद का, महीना रबीउल अव्वल का, टाइटल मुस्तफा की जात, रबीउल सानी आया, टाइटल जाते मुस्तफा, रजब हो तो जलसा हो तो टाइटल जाते मुस्तफा, मौका फौतगी का हो तो टाइटल जाते मुस्तफा, मौका शादी का हो तो टाइटल जाते मुस्तफा। तुम्हें कोई और उन्वान नजर नहीं आता? हम भी वही जवाब देते हैं लोगों, हमें न छेड़ो, हमें मुस्तफा के बगैर कोई नजर आता है। कोई हो ऐसा तो लाके दिखाओ जिसके लिए बज़्म कायनात को सजाया गया। कोई हो ऐसा जो रूहे कायनात बन के आया हो। कोई हो ऐसा कि जिसकी आने से ही कायनात का वजूद हो। हम तज़किरे उसके करेंगे। जब कोई और नहीं है
तो फिर खुदा की इज्जत की कसम हमारी शादियां हो, हमारा जिक्र फिर भी ज़ाते मुस्तफा का होगा। फौत की हो तब भी जिक्र ज़ाते मुस्तफा का होगा। बच्चे की विलादत हो, अगर जलसे का प्रोग्राम बनेगा तो फिर भी टाइटल ज़ाते मुस्तफा होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है अल्लाह ने चुन लिया। मुस्तफा कहते ही चुने हुए को कहो सुभान अल्लाह। मुंतखब चुना हुआ। और इसको इंग्लिश में बोलें तो एक लफ्ज बोला जाता है इलेक्टेड और दूसरा लफ्ज बोला जाता है सेलेक्टेड। मुस्तफा के ये दोनों माने हैं, इलेक्टेड भी सेलेक्टेड भी। चुना हुआ, मुंतखब। सेलेक्टेड कहते हैं उसको जिसको ऊपर वाला बहुत सारों में से चुन ले। ऊपर वाला, ये एक ज़िमनी बात है, मैं आगे चलूंगा। हुजूर की शान के हवाले से मजा लीजिए इसका। ऊपर वाला, आप बहुत सारे लोग दरखास्तें देते हैं मसलन मास्टर भर्ती होने के लिए। अब जिसको चुन लेते हैं वो 500 दरखास्तों में से 40 बंदे हो गए तो उन्होंने कहा जी मेरी सिलेक्शन हो गई है। ऊपर वालों ने उन 500 में से उन 40 को चुन लिया, ये सिलेक्शन हो गई। पिछले दौर में इमरान खान नाल भी रौला पे रहा ना, ये सिलेक्टेड वजीर आज़म। हालांकि टेक्निकली वो गलत चीज थी, क्योंकि सिलेक्शन होती है उसकी जिसके कोई ऊपर ओहदा हो, और वजारत उज़्मा से ऊपर का कोई ओहदा नहीं। इलेक्टेड क्या होता है? जिसे नीचे वाले चुनते हैं, मुंतखब करते हैं। ये होता है ना इलेक्शन, इलेक्शन के नतीजे के अंदर एक बंदा इलेक्ट होता है, उसे मुंतखब कर लिया जाता है। अच्छा, ये सिलेक्शन क्यों होती है और इलेक्शन क्यों होता है? सिलेक्शन होती है ऊपर वाले जब अपनी कोई चीज नीचे वालों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो किसी को सिलेक्ट करते हैं, और जब नीचे वाले अपनी कोई बात ऊपर वालों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो किसी को इलेक्ट करते हैं। मेरी बात समझे? सिलेक्टेड वो हुआ जिसको ऊपर वाले ने चुना नीचे वालों तक चीज पहुंचाने के लिए, और सिलेक्टेड वो हुआ, इलेक्टेड वो हुआ जिसे नीचे वालों ने चुना अपनी बात ऊपर वाले तक पहुंचाने के लिए। मुस्तफा का माना मुंतखब भी है, मुस्तफा का माना चुना हुआ भी है, सिलेक्टेड भी है, इलेक्टेड भी है। मालिक मतलब क्या है? फरमाया मुस्तफा सिलेक्टेड है, चुना हुआ है। जब खुदा ने अपना इरफान देना चाहा तो सारी कायनात में से अपना पैगाम कायनात तक पहुंचाने के लिए जिस जात को चुना है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। भाई प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और जब मखलूक ने अपनी बात मालिक तक पहुंचाना चाहिए, अपनी अर्जी मालिक तक पहुंचाना चाहिए। एक तो है ना डायरेक्ट डायलिंग वाले जो कहते हैं जी किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जो ये कहते हैं ना किसी की जरूरत नहीं, खुदा की इज्जत की कसम वो कुरान से इनराफ कर रहे हैं। तू मुजरिम हुआ, गुनाहगार हुआ, बागी खुदा का हुआ, लेकिन खुदा कहता है वो गुनाहगार माफी का तलबगार है तो तुम्हें मुस्तफा के दरबार पड़ेगा। नीचे वालों, अगर तुम अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो सुन लो, मैंने अपनी बारगाह तक पहुंचने का हर दरवाजा बंद कर दिया है। कोई दामने मूसा पकड़ के आए मरदूद है, कोई दामने ईसा पकड़ के आए मरदूद है। महबूब जो तेरे कदमों में आ जाएगा वो हमारी बारगाह का महबूब बन जाएगा। इसलिए हमारी सुबह हो, हमारी शाम हो, हम तज़किरा ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं।
अब अभी ग्रामी मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आया मुबारक पढ़ी। मैं आखिर में उसी हवाले से मौका की निस्बत से भी चंद बातें अर्ज करूंगा। इरशाद बारी ताला है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर, हमने नहीं भेजा। अल्लाह कितने, ऊंची बोलो, कुछ समझे मीबा, अल्लाह कितने हैं? एक के लिए हम बोलते हैं या मैं बोलते हैं? बोलो। एक बंदा कलाम करने वाला हो तो क्या बोलेगा? मैं। आप मस्जिद से निकल के अकेले जा रहे हैं, आगे से कोई मिलता है, पूछता है भाई किधर से, तो आप कहेंगे मैं मस्जिद से आ रहा हूं। अगर आप दो चार साथी मिल के जा रहे हैं तो आप कहेंगे जी हम मस्जिद से आ रहे हैं। मैं सादा करके कह रहा हूं, हम जमा के लिए। हम किसके लिए? जमा के लिए। जहां तादाद ज्यादा हो वहां सीगा जमा का होता है। अब अल्लाह कितने हैं? फिर क्या होना चाहिए था? मैं होना चाहिए था या हम? और मैं के लिए अरबी के अंदर मैं बिल्कुल सादा कर रहा हूं, आखिर में फेल के आखिर में तेपिश तो हो, उसका मतलब है मैं। अगर आखिर के अंदर नून अल्फ ना हो तो उसका मतलब है हम। ये बिल्कुल मैंने सादा रखे। अब चाहिए तो ये था कि जब खुदा तौहीद को पसंद करता है तो जब बात करता तो यूं बयान करता, महबूब मैंने आपको भेजा रहमत बनाकर। और अल्लाह करीम ने मैं का लफ्ज इस्तेमाल भी किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। वहां लफ्ज क्या है? मैं। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद का आप अंदाज देखिए, खुदा जब भी अपने नबी की शान को बयान करता है, जब भी नबी का कमाल बयान करता है, पूरा कुरान उठाकर देख लिए कहीं पर भी वो ये नहीं कहता मैंने। वो जहां भी बोलता है वो कहता है हमने। पढ़िए, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी हमने आपको शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बनाकर भेजा। इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई। वरफाना, बोलिए बोलिए, वरफाना, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। और जो आया मुबारक पढ़ी इसमें भी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। इलाही अगर तो होते खुदा ज्यादा, तादाद होती ज्यादा, फिर तू बोलता जमा का लफ्ज। तू है एक, वादनीयत को पसंद करता है, तौहीद को पसंद करता है। इन्नल्लाह वित्र युहिब्बुल वित्र, वो तन्हा है, वो यकताई को पसंद करता है। मालिक जमा का सीगा क्यों? उलमा ने वजह बयान की, फरमाते हैं जमा का सीगा दो जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। कभी कसरते तादाद को बयान करने के लिए, तादाद ज्यादा हो तो, और कभी कभी अपनी अजमत और शान के इजहार, ताकतों को वत के इजहार के लिए भी जमा कसी। आप पिंड दादन खान किसी चौक में खड़े हैं, अकेले हैं, आपकी किसी के साथ मुंह मारी हो गई, उसने आखना तो चाहिए ना तू मैं नहीं जानदा, वो बोलता है तू सन नहीं जानदा है, जमा बोल रहा है।
बतलाना क्या चाहता है? मेरे पीछे मेरा खानदान है, मेरे पीछे मेरी ये ताकत है, मेरा एक कबीला है। वो अपनी ताकत के इजहार के लिए जमा बोलता है। जब मद्दे मुकाबिल इनकारी हो तो उस सूरत में भी ताकत के इजहार के लिए जमा बोला जाता है। अब खुदा ज्यादा तो नहीं, खुदा एक है, लिहाजा खुदा जब भी जमा कसी को इस्तेमाल करता है, और वो करता कब है? जब मुस्तफा की शान बयान करनी हो। वो बतलाना चाहता है, ऐ मोहम्मद की शान का इनकार करने वालों, तुम घटाते जाओ, हम मोहम्मद की शान बढ़ाते जाओ। तुम रसूलुल्लाह की शान कम करने की कोशिश करोगे। ओ बदबख्त अबू लहब, तू कहेगा माज़अल्लाह मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं। ओ वलीद, ओ उतबा, ओ उतैबा, ओ अबू जहल, तुम सारे मिलके मोहम्मद की शान घटाओ, हम मोहम्मद की शान बढ़ाएंगे। वाला हजरत ने इशारा किया था इसी तरफ, वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा तेरा, बोल वाला तेरा। और फरमाते हैं अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बड़ा तेरा। महबूब बदबख्त तेरी शाने घटाते रहेंगे महबूब, लेकिन तेरे साथ मेरा वादा है। कायनात का दस्तूर ये है, वक्त गुजरता है, टाइम बीतता है, चूं लम्हात चलते जाते हैं, बड़े बड़ों के नाम मिटते चले जाते हैं। साचा ना? मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में गवर्नर बड़ा एक होता है ना, बड़ा होता है, सदर बड़ा होता है, वजीर आजम बड़ा होता है। कोई बहुत तारीख से लगाव रखने वाला होगा तो वो बताएगा कि पाकिस्तान में वजीर आजम कितने आए। लेकिन जिस दिन वो वजीर आजम था, उसका चौथी बोलता था, उसकी बल्ले बल्ले थी। गया वक्त गुजरा, दुनिया नाम भूल गई। ये दस्तूर जमाना है, वक्त की धूल बड़े बड़ों के नाम मिटा देती है। लेकिन एक जगह ये दस्तूर बदलता नजर आया। फरमाया महबूब, वक्त गुजरता है, दुनिया में बड़े बड़ों के नाम मिट जाते हैं, लेकिन तेरे लिए हमने इस दस्तूर को बदल दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, मोहम्मद तेरा झंडा पहले से ज्यादा बुलंद होगा। वलल आखिरतु खैरुल्लाह का मिनल ऊला। जैसे जैसे अगले लम्हात आएंगे, महबूब एक वक्त था अबू बकर तेरा कलमा पढ़ने वाला था, एक वक्त था जब 10 तेरा कलमा पढ़ने वाले थे, एक वक्त था जब 40 तेरे नाम का नगमा बुलंद करने वाले थे, एक वक्त था जब ये तादाद 1000 से 10,000 तक पहुंची, एक वक्त था ये तादाद 10,000 से 1.25 लाख तक पहुंची। महबूब, हम तेरे नाम को मिटने नहीं देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सत्तोवाल की गलियों से भी या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। हो रहा है। आप कहेंगे जी ये पहले कोई ना, ये जेड़ा जुलूस हुण कढ़िया ने, ये साडे दादे ने वेले तो कोई ना होंदा भाई, नहीं होना चाहिए था, अब होगा और इससे आगे फिर ज्यादा होगा। ओ भाई, तू क्यों रौलों में पड़ा है? ये वादा मेरे रब का है, ये वादा मेरे खालिक का है। वो खालिक जो कह रहा है, महबूब दूसरों के नाम साल गुजरने पे कब होते हैं, तेरे लिए हुक्म और है। जैसे जैसे साल बीतते चले जाएंगे, तेरा जिक्र पहले से ज्यादा चला जाएगा। तो अल्लाह अपने नबी की शान जहां भी बयान करता है, जोर देकर ताकत के साथ बयान करता है। वमा अरसलना का, हमने आपको भेजा। रहमत कहते हैं दिल की नरमी को,
किसी मफलूकुल हाल ज़बूं हाल को देखकर जो दिल के अंदर रिक़्क़त पैदा होती है उसको रहमत बोला जाता है। फरमाया मेरे महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर किन के लिए? लिल आलमीन। लिल दो जहां नहीं, आलमीन जमा है। आलमीन आलमीन होता तो फिर होता दो जहान, आलमीन है तो मतलब सारे जहान। आलमीन आलम की जमा, आलिम की नहीं, आलम की जमा। मैं अर्ज कर देना साढ़े जो कोई बुढ़े होंगे ना बजुर्ग पुराने, वो जो मौलवी साहब नाल वितरते ना तो अदला दिन थोड़े बारे च हजरत सुल्तान बहू आख्या 18,000 जो आलिम आ अगे हुसैन दे मरदे हो। वो आलिम नहीं है, वो आलम है। वो गल समझाई नहीं। आलिम का मतलब है इल्म वाला, आलम कहते हैं जहान को। गलाइए समझ। 18,000 जो आलम हा मतलब 18,000 उलमा फरमाते हैं जहान है। हर एक चीज का जहान अलग अलग है। हैवानात का जहान अलग, हैवानात में से फिर आगे चीजों के जहान अलग, नबातात का अलग, जमादात का अलग, परिंदों का अलग, शजर का अलग, ये अलग अलग जहान है। मैं थोड़ा और आगे चलूं, आलम की जमा है और आलम निकला है अलम से। आलिम का मादा इल्म है, आलम का मादा अलम है। अरबी जुबान में जो किसी का नाम होता है ना, मसलन मौलाना मोहम्मद इरफान जो है इसको बोलेंगे ये इनका अलम है। जो किसी का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? अलम। अलम उसे क्यों बोलते हैं? बड़े मजे की बात मैं अर्ज करने लगा। अलम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी पहचान का जरिया होता है। और हमारे उर्फ के अंदर अलम झंडे को भी बोलते हैं। अलम झंडे को अलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि झंडा भी पहचान का, बोलो बोलो, झंडा पहचान का है ना। लंदन की सड़क हो, बंदा हिंदुस्तानी चल रहा है सड़क पर, उसके हाथ में झंडा है पाकिस्तानी। बंदा कित्थों दा? इंडिया दा। झंडा केड़स? अब देखने वाला क्या कहेगा? बोलो उची बोलो। वो एक आम मसला मैं आसानी नाल तुहानू समझाना चाहना, तवज्जो मेरी तरफ। बंदा क्या कहेगा कि ये क्या है? बंदा है पाकिस्तानी, उसके हाथ में झंडा है इंडिया का, चल रहा है लंदन में, तो देखने वाले क्या कहेंगे? ये बंदा इंडिया का है। तो ये झंडा उसकी पहचान बना। अब अंदर वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। झंडा उसके हाथ में क्या था? हिंदुस्तानी था। देखने वालों ने क्या कहा? ये बंदा हिंदुस्तानी है। जो झंडा होगा ऊपर होगा, वही नीचे की पहचान बनेगा। तेरे घर पे झंडा लगा हो ना, सबस ना लैन वाला, जो भी आएगा देखेगा पहचानेगा ये घर किसी और का नहीं, नबी के मिलादी का घर है। उची बोल, उची बोल, उची बोल। चाहे अंदर घर विच कट्टर वहाबी क्यों ना मौजूद हो, इन्हीं गल है ना, पक्का इनकारी क्यों ना मौजूद हो, मीलाद से भागने वाला ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन जब झंडा घर पे सबज नालैन वाला लगा होगा तो देखने वाला कहेगा कि इस पे लिखा है जश्न मिलादे मुस्तफा, तो ये घर किसका है? मिलादी का है। अरे मेरा भाई यही बात समझ ले, अगर तेरे घर पे झंडा वो लगा है तो सहाबा के दुश्मनों की अलामत है, तो समझ ले तू जितना भी सहाबा का हुक्मदार है, झंडा देख के तेरी पहचान बनेगी। लोग कहेंगे ये रसूलुल्लाह के सहाबा के दुश्मन का घर है। इसलिए जब झंडा लगाना चाहे तो झंडा वो लगा जो तेरे दिल के अंदर है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, सबब झंडा लगाएगा, पता चल जाएगा ये नबी का भी वफादार है, नबी के अहले बैत का भी वफादार है।
अब आलम को आलम क्यों कहते हैं? हर वो चीज जो पहचान का जरिया बने, किसकी पहचान का जरिया? बनाने वाले की पहचान का जरिया। तो फरमाया आलम वो हुआ जिसे देखो तेरे दिल में एहसास हो जाए इसे बनाने वाला खुदा है। फरमाया कायनात वालों सुन लो, जिस जिस चीज को देखोगे और तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा इसे बनाने वाला खुदा है। मैंने मोहम्मद को उसके लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। अब कायनात की इब्तिदा से लेकर कायनात की इंतहा तक, कायनात की अव्वल से लेकर कायनात के इख्तिताम तक, शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से जुनूब तक, ताहता सरा से लेके अर्श औलाद तक, खुदा की इज्जत की कसम जिस जिस को देखेगा वो खुदा की मखलूक है, वो आलमीन के अंदर आती है। और मेरा खुदा कह रहा है जिस जिसका मैं रब हूं, मोहम्मद मैंने तुझे उसके लिए रहमत बनाकर भेज दिया। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने सब नबियों को भेजा तो इलाके महदूद देकर, जमाने महदूद देकर, कौम महदूद देकर। मेरा नबी तू इस कौम का नबी, मेरा पैगंबर तू इस कौम का नबी, तेरा जमाना इतना, तू जाएगा तो तेरे बाद नया नबी आ जाएगा, तेरा इलाका ये हो गया, तू इधर काम करेगा, दूसरा नबी इधर काम करेगा। सबके जमाने भी महदूद, इलाके भी महदूद। जब मुस्तफा की बारी आती है तो खुदा फरमाता है मेरे महबूब मैंने तेरे लिए इलाके की हदों को भी तोड़ दिया है, जमाने की हदों को भी तोड़ दिया है। जिस जिस तक मेरी रबूबियत है मोहम्मद मैंने तेरी नबुव्वत को उस चीज तक फैला दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमाया। भाई जरा अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए ना, हाजिरी सब की लग जाए। और ये कोई शेर को शेर ना समझें, ये इसी आयत का मफहूम है, रहमतल लिल आलमीन। जमाने की हदें खत्म हो गई। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे। और मैं खालिक के सारी दुनिया दा, तू मालिक के सारी दुनिया दा, किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे। बरादरानी जीवाकार अल्लाह ने सारे नबियों को इस कायनात के अंदर भेजा है, इलाके भी महदूद देकर, जमाने भी महदूद देकर। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आती है अल्लाह ने जमाने की हदों को भी तोड़ दिया, अल्लाह ने इलाके की हदों को भी तोड़ दिया। रब्बुल आलमीन ने तेरे मेरे नबी को अव्वलीन का भी नबी बनाया है, आखरीन का भी नबी बनाया है, अंबिया का भी नबी बनाया है, पहली उम्मतों का भी नबी बनाया है। बल्कि मुझे कहने दीजिए अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी सिर्फ कयामत तक का नबी नहीं बल्कि कयामत के बाद भी अगर किसी की नबुव्वत होगी तो वो आमना का लाल होगा, वो तेरा मेरा नबी होगा जिसकी नबुव्वत कयामत के दिन के बाद भी चल रही होगी। बस में माशर के अंदर जब कयामत बर्पा होगी उस दिन भी किसी की नबुव्वत का चर्चा होगा तो वो तेरा मेरा नबी होगा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा सोना नबी, मेरा तारफ ये है मैं रब्बुल आलमीन हूँ। तेरा तारफ ये है कि मैंने तुझे रहमतुल लिल आलमीन बना दिया है। अब बरादराने ज़ीवाकार, जब मेरा नबी आलमीन पे रहम करने वाला है, सारे जहानों पे रहम करने वाला है, रहम करने के लिए पहली चीज जिसकी जरूरत है, रहम करने वाले का जिंदा होना जरूरी है। मुर्दा कभी रहम कर सकता? कुछ बोलो। हुजूर रहमत है सारे जहानों के लिए। रहम कौन कर सकता है? रहम करने के लिए पहली चीज जिंदा होना। पहली चीज ऊंची बोलो, जिंदा हो। मुर्दा रहम कर सकता? एक बंदा यहां तड़प रहा है प्यास की वजह से, पास मुर्दा मौजूद है, वो पानी पिलाए? जिंदगी नहीं है तो वो रहम कर सकता? अल्लाह ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया तो सुन लो, खुदा की इज्जत की कसम, मेरा नबी दुनिया से आंखें बंद करके कब्र में गया है। मेरा नबी मरा नहीं, इंतकाल तार है मौत, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिली है। मेरा नबी दुनिया में था तब भी जिंदा था, मेरा नबी आज कब्र में है तब भी जिंदा है। जब तक मुस्तफा की रहमत है मेरे नबी जिंदा है। कयामत तक के लिए जब मेरा नबी रहमत बन के आया है तो सुन लो, अल्लाह ने मुस्तफा को अपनी कब्र के अंदर भी जिंदा फरमा दिया। नंबर 2, रहम करने के लिए मौजूद होना। मौजूद ना हो तो तब भी कोई रहम कर सकता? आपका बेटा बाप यहां तड़प रहा है, बच्चे को फोन करके बता रहा है बच्चा मुझे इस वक्त ये बीमारी लगी है। अगर पास होता, उठाता, अस्पताल ले जाता, दवाई दर्द का एहतमाम करता, लेकिन मौजूद नहीं तो रहम कर सकता नहीं है। अरे जब मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत है तो उलमा ने फरमाया जब मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है तो ज़ाते मुस्तफा कायनात के जर्रा जर्रा के अंदर। नंबर 3, इल्म होना। क्या इल्म ना हो तो तब भी रहम किया जा सकता? ऊंची बोलो, रहम किया जा सकता? एक बंदा आप पास है, जिंदा है, मौजूद भी हैं, जिंदा भी हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ऐसा होता है ना, कभी बच्चा, छोटा सा मासूम बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो रो रहा है, माँ कभी दूध देती है, कभी कोई रोटी देती है, कभी कोई खिलौना देती है, वो चुप नहीं हो रहा, वो किसी दर्द में मुब्तला है। माँ रहम करना चाहती है लेकिन रहम कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि माँ को पता नहीं इसे तकलीफ क्या है। जब तक इल्म न हो रहम नहीं किया जा सकता। जब मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत बन के आया है तो सुन लो, खुदा ने जितनी मखलूकात बनाई है मोहम्मद को सारी मखलूकात का इल्म भी अता कर दिया। जो गुजर गए उन कबील जो थे, उन कबील जो कयामत तक होंगे, उन कबील, और खुदा की इज्जत की कसम, वो चाहे अशजार हो, वो चाहे आचार हो, वो चाहे परिंदे हो, वो चाहे परिंदे हो, अल्लाह का नबी सबकी बोलियों को भी जानता है, सबके आवाज को भी जानता है। बल्कि यूं कह लीजिए वो आलमीन की ऐसी रहमत है, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, मेरा नबी तो पत्थरों के लिए भी रहमत है।
मेरा नबी तो दरख्तों के लिए भी रहमत, मेरे नबी की नबूवत पत्थरों के लिए भी है, दरख्तों के लिए भी है, हैवानात के लिए भी है, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए है। इसलिए समझ लीजिए, खुदा की इज्जत की कसम, पूरी कायनात की चीजें किसी और को जाने न जाने, वो ये जरूर जानती हैं कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, आप एक तने के साथ टेक लगा कर ना खुतबा इरशाद फरमाते, मिंबर बनाया गया, हुजूर मिंबर पे जलवा फरोज। अभी हुजूर मिंबर पे बैठ के खुतबा शुरू नहीं किया कि रोने की आवाज, कोई ऐसे रो रहा है ना जैसे बच्चा मां से जुदा हो ना तो बिलक बिलक के रोता है, ऐसे रोने की आवाज। सहाबा इधर उधर देखते हैं, कोई रो रहा है, रोने वाले की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर, या रसूल अल्लाह कौन है जो रो रहा है? फरमाया वो खजूर का तना मुझ मोहम्मद की जुदाई, और मेरा नबी तो रहमत है ना। हुजूर ने फिर मिंबर को छोड़ा, आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, खजूर के तने के पास तशरीफ ले गए। हुजूर ने जब उस पे हाथ रखा ना, वो ऐसे चुप हो गया जैसे बिछड़े हुए बच्चे को मां सीने से लगाती है तो चुप हो जाता। हुजूर ने उसे फरमाया चाहता है मैं तेरे साथ खड़े होकर खुतबा दूंगा, और अगर चाहता है तो तुझे कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में उठाया जाएगा, मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर उलमा फरमाते हैं तशरीह के अंदर उसे वहां से उखेड़ के दफनाया गया, और कयामत के दिन दुनिया का वो वाहिद दरख्त होगा जिसे कयामत के दिन रसूलुल्लाह की जन्नत में सोहबत नसीब होगी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, फरमाया मैं उन पत्थरों को जानता हूं कि मैं पहाड़ों के दामन से गुजरता था तो वो पढ़ा करते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू जाल कनकरियां लेके आया, और वो कनकरियां पुकार के कह रही हैं कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल। कोई दरख्त की तरफ इशारा करके कहता है, वो दरख्त गवाही दे तो मैं मानूं। अगर दरख्त को वो पैगाम जाके देता है तो ये अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तो दरख्त जड़े उखेड़ के रसूलुल्लाह के कदम। ये हुजूर की रहमत पूरी कायनात के लिए, लेकिन जो मेरे नबी की रहमत इंसानियत के लिए है ना, वो खुदा की इज्जत की कसम सबसे बड़ी है। हुजूर इतने रहमत है ना, हुजूर फतह मक्का के मौका पर जा रहे हैं, रास्ते में एक कुतिया अपने बच्चों के पास बैठी है, जब काफिला गुजरने लगा ना तो वो गुर्राने लगी। आपको पता है उसकी आदत होती है बच्चों के दिफा के लिए वो गुर्राती है। हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया इसके सामने खड़ा हो जाओ, जब तक पूरा लश्कर न गुजर जाए तूने हिलना नहीं। मैं नहीं चाहता मुझ मोहम्मद के होते हुए कुतिया को भी तकलीफ पहुंचे। हुजूर एक जिहाद पे जा रहे हैं, कबूतरी फड़फड़ाती हुई सामने गिरी। हुजूर ने पूछा इससे क्या हुआ? या रसूलल्लाह हमने इसके बच्चों को पकड़ा। फरमाया छोड़ दो, मैं मोहम्मद एक परिंदे की तकलीफ भी गवारा नहीं कर। एक ऊंट हुजूर की बारगाह में आया, सिर्फ इशारे हदीस के दे रहा हूं। उसकी आंख, हुजूर ने हाथ रखा तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया या इसका तेरा ऊंट आकर शिकायत कर रहा है, या इसका चारा पूरा कर, या मुझ मोहम्मद के हाथों बेच दे। मैं मोहम्मद एक ऊंट की तकलीफ भी गवारा। ये हुजूर की रहमत जमी मखलूकात के लिए थी, लेकिन जो मेरा नबी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया, गिरी हुई इंसानियत को खुदा की इज्जत की कसम ओजे सुरैया तक पहुंचाया। दुनिया के मजलूमों को उनका हक देने वाली अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। गिरे हुआ को उठाने वाली कोई जात है तो वो तेरे मेरे नबी की जात है। मजलूमों का सहारा बनने वाली अगर कोई जात है तो वो तेरे मेरे नबी की जात है। और जाहिलों को दुनिया का उस्ताद बनाने वाली अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। वो किसी ने कहा था ना, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीह डाली। खुदा की इज्जत की कसम, जो जाहिल थे उन्हें दुनिया का उस्ताद बना दिया।
जो गुलाम थे उन्हें दुनिया का इमाम बना दिया, जिनसे मुज़ाकरात करना कोई पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया कि वही उमर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, रहता मदीने के अंदर है, लेकिन कैसर के दरबार में जब उमर का नाम आता है तो शहंशाह। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। तूने फूलों को छुआ और जाके कांटे हो गए। मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा, गुलिस्तान कर दिया। नहीं समझे इस शेर? हम पहला शेर अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन खुदा की कसम दूसरा शेर ज्यादा लज्जत वाला। तूने फूलों को छुआ, मुरझा के कांटे हो गए। मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा, गुलिस्तान कर दिया। लज्जत लो इस शेर की। हमारा क्या है, हम किसी के पास जाते हैं तो वो मुरझाता है, और मेरे नबी का हाल क्या था? वो बिलाल, वो तो कांटा ही था ना, उसे गुलिस्तान किसने बनाया? मेरे नबी ने बनाया। उन जाहिलों को दुनिया का उस्ताद किसने बनाया? मेरे नबी ने बनाया। गिरी हुई इंसानियत को इज्जतों के ताज किसने अता किए? जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन का ताज अता फरमा कर भेजा। जहां हुजूर ने इंसानियत को कमाल अता फरमाया, वहां मेरे नबी ने जो इंसानियत को दीन दिया, वो दीन भी सरापा रहमत है। हुजूर की रहमत का, जहां बहुत सारी चीजें बयान करने, हुजूर की रहमत का ये हिस्सा, ये हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा हुजूर की रहमत का ये है कि अल्लाह ने हुजूर के जरिए से हमें दीन इस्लाम, इसकी दो इम्तियाजी हैसियतें हैं। नंबर एक, इस्लाम कामिल व मुकम्मल दीन है, और नंबर दो, इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत का मतलब यह है, जिस चीज का फितरत तकाजा करती है, इस्लाम उसकी इजाजत देता है। जो फितरत के खिलाफ है, इस्लाम उससे मना करता है। खुशी के मौका पर खुश होना, ये क्या है? बोलो बोलो, फितरत। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर वेला मुंह बसोड़ के बो। तेरे घर बच्चा पैदा होया तामी तेरे घर, तेरे मुंह तो 12 बजे हो। तेरे घर शादी हुआ तो तामी तेरी हालत मातमी आली हो। ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता है, इस्लाम दीन फितरत है, और फिर मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने सिर्फ, हमने समझा है जी हमारा इस्लाम जो है ना, वो ये है कि हम नमाजी बन जाएं, रोजेदार बन जाएं, ज़कात देने वाले बन जाएं। इबादत बिलाशुबा इस्लाम में है, लेकिन सुन लो, इंसानियत की पूरी जिंदगी इस्लाम में है। मैं फिक़्ह पढ़ाता हूं, मैं आपको एक बात समझाऊं। मेरे पास जो किताबें मौजूद है ना फिक़्ह की, मसलन मैं एक किताब का कंज़ुद दक़ाइक़ की किताब है, जो हम चौथे साल में पढ़ाते हैं, वो तकरीबन जो मेरे पास छापा मौजूद है, वो तकरीबन 495 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन 495 सफ़हात में से 95 सफ़े, कितने? 95 सफ़े इबादत पर है, जिसमें तहारत है, जिसमें नमाज है, जिसमें ज़कात है, जिसमें रोज़ा है, हज है, मैयत के सारे अहकाम उसके अंदर आ गए। कितने सफ़ों पर? 95। पीछे कितने बच गए? 400 सफ़ात। अब वो भी जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी दीन है। वो भी क्या है? दीन है। वो 400 सफ़ात पूरे के पूरे मामलात पर है, जिसमें निकाह है, तलाक है, खरीदो फरोख्त के है, कारोबार के हैं, तिजारत के, वो सारे मसाइल अल्लाह ने, और हर मसले की दलील रसूलुल्लाह की हदीस है। समझे मेरी बात? उनकी बुनियाद रसूलुल्लाह है। हुजूर ने जो दीन हमें अता फरमाया, वो मुकम्मल दीन है। खुदा की इज्जत की कसम, सिर्फ मैं इशारा करूं, मईशत देखो
आज दुनिया रोलों में पड़ी है, हमारा माशी निजाम बर्बाद हो चुका। मैं कहता हूं तूने दुनिया के माशी निजाम अपनाए, तू बर्बाद हुआ। खुदा की कसम इस्लाम का माशी निजाम अपनाता, तेरा सल्तनत दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन सल्तनत बन जाती। तूने यूरोप का सियासी निजाम अपनाया और आज सारे रो रहे हैं। इमरान खान रो रहा है, तैरुल कादरी रोता चला गया, दीगर रो रहे हैं। ये तब्दीली नहीं आ सकती। जो सियासी निजाम तुझे यूरोप ने दिया, उसने तुझे गुलामी में धकेला। जो सियासी निजाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, उसने गुलामों को दुनिया का इक्तिसादी हो, सियासी हो और मुआशरती निजाम, रहन सहन, मेल जोल, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर हम रसूलुल्लाह का माशरती निजाम ले लें, जितना प्यार मोहब्बत हमारे माशरे में आ जाए, इतना पूरी कायनात में कहीं पर मौजूद नहीं। इस्लाम मुकम्मल दीन, ये रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। और इस्लाम दीन फितरत, मौका खुशी का। तो इस्लाम कहता है, सिर्फ नहीं, इस्लाम कहता है फल यफरखू, खूब खूब खुशियां मनाओ। अल्लाह का फजल मिले, वो फजल माल हो, वो फजल औलाद हो, वो फजल भाइयों का मिलना हो, वो दुनिया की कोई खुशी हो। हर खुशी अल्लाह का फजल भी होती है, अल्लाह की रहमत भी होती है। फरमाया जब भी कोई खुशी का मौका आए, फाली याफरखू, और आगे इशारा भी कर दिया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, खुशी में आकर खर्च भी किया करो, खुद खाया करो, रिश्तेदारों गरबा को खिलाया करो। जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, वो तुम्हारे उस माल से बेहतर है जो तुम जमा करके। इसी तरीके से गमी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इस्लाम ये नहीं कहता कि फौतगी हो तो तेरे आंसू नहीं आने चाहिए, उस वक्त भी तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मेरा नबी हुजूर की जात रहमत है। आपके साहबजादों का इंतकाल हुआ तो हुजूर की आंखें अश्मार हो गई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की वालदा मोहतरमा का, हुजूर की चच्ची जान का, जिन्होंने हुजूर की ज्यादा परवरिश की, उनका इंतकाल हुआ तो हुजूर छम छम रो। अमीर हमजा का इंतकाल हुआ तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें निकल गई। याद रखें, गमी का मौका हो तो गम करने की इस्लाम इजाजत देता है, क्योंकि ये फितरत का तकाजा है। लेकिन दोनों तरफ से इस्लाम ने हुदूद बयान कर दी। गम का मौका हो तब भी हद से न निकलो, मना कर दिया, मातम न करो, बाल न खींचो, गरेबान न चा करो, ववेला न करो, नवाखानी न करो, ये सब हराम कर दिए। लेकिन दुख की वजह से अगर आंसू आते हैं तो फरमाया ये अल्लाह की तुम्हारे लिए, इससे मना नहीं। गम पर भी लिमिट्स बयान की, हुदूद बयान कर दी। इसी तरह खुशी के मौके पर भी खुशी की इजाजत दी। ये नहीं कहा गया कि शादी का भी मौका है तो तू रात से सुबह तक और सुबह से शाम तक मस्जिद में नवाफिल पढ़ता रहे। इज़ारे खुशी कर, दोस्तों को वलीमा खिला, बच्चे की विलादत हुई है तो अहबाब को अकीका का खाना खिला। इस्लाम ने मुकम्मल एक रहनुमाई कर दी। अकीका दावत है, वलीमा दावत है, ये खुशी के मौके हैं। औलाद आए तो बच्चे के अकीके की सूरत में दावत कर, शादी का मौका आए तो वलीमा की सूरत में दावत कर। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत हो गई। जब रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक खुशी मनाएगा, खुदा की इज्जत की कसम, तेरा शादी करना भी अल्लाह की बारगाह में हो जाएगा। लेकिन यहां भी लिमिट्स हैं। वो काम ना कर जो अल्लाह की नाफरमानी वाले। हम क्या करते हैं जी, शादी का दिहाड़ा तो जिंदगी च एक अलग दिहाड़ा होता, लिहाजा जो काम पूरी जिंदगी हम नहीं करते वो शादी वाले दिन करते। कितने हमें हमारे पास ऐसे वाकयात पहुंचते हैं जी, सारी जिंदगी नहीं हाथ लाया लेकिन फलाने दोस्त की शादी आई ना तो थोड़े देर शराब का चुस्का लगाया।
कंजर नचवाए, ये अल्लाह की नाफरमानी। और कितनी यार हैरत की बात है, हम रो ये रहे होते हैं बच्चों की शादी, आज तलाकें ज्यादा हो रही हैं, ये मसाइल ज्यादा हो रहे हैं, फलां ये हो रहा है, लेकिन हमने कभी इस जानिब तवज्जो ही नहीं की कि हम अपनी शादी का एक नई जिंदगी, बोलते हैं ना नई जिंदगी का आगाज, उस नई जिंदगी का आगाज हम अल्लाह की नाफरमानी से कर रहे हैं या अल्लाह की फरमाबरदारी से। जब तेरा पहला दिन ही अल्लाह की नाफरमानी की तरफ हो, तेरी औलाद में बरकत कैसे आए, तेरी आने वाली जिंदगी से बरकत कैसे बनेगी? यकीनन उसके अंदर वो शैतान की नहुसत मौजूद रहेगी जो शैतान को तूने शादी के मौके पर खुश किया था। अगर इस मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया होगा और हादों के अंदर रहते हुए अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक की होगी तो यकीनन बरकतें होंगी। तो इसलिए आप अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है उसे अपनी जिंदगियों में अपनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ये दीन नहीं है कि तू नमाजी है और तेरे लहजे इतने सख्त हैं कि हर बंदा तो इसे भाग रहा है। तेरा इंसानियत के साथ क्या ताल्लुक है, वो एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर हम अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह का दीन नाफज कर ले, हमसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कायनात में कोई नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे से ज्यादा खूबसूरत मुआशरा कोई नहीं हो सकता। हमारे तरक्की से ज्यादा दुनिया में तरक्की कहीं नहीं हो सकती। अल्लाह करीम हम सब को दीन इस्लाम की नजीम रहमतों से माला माल फरमाए। और अल्लाह करीम भाई मोहम्मद रिजवान साहब की ये शादी हो रही है, यकीनन इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया अपनी। देखें, एक हद तक ढोल बजाना उसकी भी ममानियत नहीं है, वो एक ऐलान है, नगारा है, खुशी का इजहार है, लेकिन उसके साथ जो फालतू लवाज़मात किए जाते हैं, जो मना है उससे मना है। जहां तक एक महदूद हद तक उसमें अगर कोई खुशी के इजहार के तौर पर उसको ढोल थोड़ा बजा देता है तो उलमा ने उसकी एक हद तक इजाजत दी है। नचवाए जाते हैं उसकी इजाजत नहीं है, तो इज़हार खुशी उस हद तक करें। आप भी अपने बच्चों को खैर इन मौक़ों पर खैर की तलकीन करें ताकि उनकी जिंदगी। और फिर मैं एक आम चीज जरूरी इसको मसला समझ लेंगे, खुदा के लिए जब भी बच्चों को, यार आप अंदाजा लगाए ना, एक बच्चे की जब शादी होती है या एक बच्ची की जो शादी होती है, बच्ची की शादी हो, जहेज थोड़ा बहुत अभी देना हो 10, 12, 14, 15 लाख, और जितना बढ़ता जाएगा ज्यादा होता चला है ना। और फिर तैयारी के लिए कितने महीनों साल गरीब लोग तो बेचारी बच्ची पैदा होती है तो उसका जहेज बनाना शुरू कर देते हैं, जिंदगियां गुजर जाती। यार जिस मकसद के लिए वो बना रहे हैं उसकी हल्की सी उनको तालीम भी दिला दो। मेरे पास चूंकि दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी है, खुदा की कसम लोग रोते हुए आते हैं, और जब मसला उनको बता दिया जाता है तो मैंने वहां पर आए भरते भी लोगों को देखा। मेरे 3 बच्चे मैं कर बैठा, वो क्यों कर बैठा है? वो इसलिए कि उसने दीन का इतना सारा हिस्सा भी नहीं सीखा। शादी के लिए आप जरूर लाजम करें, जिस बच्चे की भी शादी होने वाली हो वो कम अज कम 10-15 दिन आपने इमाम, माशाल्लाह अब आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों के पास उलमा मौजूद हैं जो ये सारे मसाइल जानते हैं। ये एक तजवीज़ है, इस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझूंगा कि बरकत आपको मिलेगी और आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे। आप कोशिश करें जिस बच्चे की भी शादी करनी हो वो शादी से 15 दिन पहले लगातार कम अज कम 15 मिनट 10 मिनट अपने कारी साहब, अपने इमाम साहब के साथ ताल्लुक बनाए। ये फायदे की बात है ना। उसमें वो पाकीज़गी के मसाइल, तहारत के मसाइल, बच्चा जवान हो गया, शादीशुदा हो गया, वैसे तो बुलूगत के बाद ही उसे ये सारे मसाइल आने चाहिए, लेकिन उसको अगर तहारत के मसाइल नहीं पता तो उसकी नमाज खाक हो। फिर ये होता है कि थोड़ा सा मसला बना तो इकट्ठा तीर मार दिया, 3 तलाकें। शरीयत ने एक पूरा का पूरा जाब्ता दिया है, तरीका कार दिया कि अगर तुम समझते हो कि मैं इस निकाह की वजह से फरस गया हूं, मुझे इस औरत से जुदाई चाहिए, तो शरीयत ने एक तरीका दिया है और उस तलाक के तरीके को तलाक के आसन कहा गया।
उस तरीके के मुताबिक अगर कोई उस जिंदगी से निकलना चाहता है तो निकल भी जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी वापसी का राह भी बाकी रहेगा। मेरी बात समझ गए हैं? ये जरूर कीजिए। और मैं किबला अल्लामा मोहम्मद शफीक रजा साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर किसी की जैसे पता चल जाता है 1 महीना के अंदर अंदर के फलां की शादी होगी, अब हम जो इमाम लोग हैं, खतीब लोग हैं, हमें भी ये चाहिए कि उस लड़के को स्पेशली अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसे टच करें। ये निकाह के, ये तलाक के, ये मसाइल, इसके अंदर आने वाले वालिदैन के साथ तरीकाकार आपका क्या होना चाहिए, बीवी के साथ। बाज़ औक़ात बीवी की खिदमत गुजारी के अंदर लोग माँ बाप के नाफरमान, और बाज़ औक़ात माँ बाप की फर्माबरदारी के अंदर बीवी के साथ जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर। इस्लाम दोनों की इजाजत नहीं देते, दोनों की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। आप ये मत समझें कि जी माँ बाप की वजह से आप जो है बीवी को पाँव की जूती समझना शुरू कर दें। बीवी के हकूक दिए, उसकी रहायश, उसका सुकना, उसका खर्चा, उसका जो नफका है वो मर्द पर लाजम है। वो अगर किसी मौके पर वो अलग घर का तकाजा करती है कि मुझे अलग घर चाहिए, तो शरीयत उसको हक देती है, और ये शादी करने वाले की जिम्मेदारी के अंदर ये चीजें शामिल है कि वो अगर चाहे कि माँ बाप और दीगर भाइयों से अलग थलग मुझे घर चाहिए, तो ये उसका हक है। अगर वो कंप्रोमाइज करे तो ये वो मसाइल हैं जिनकी तरफ हमें समझने की जरूरत है। और अगर हम इनको समझ लें तो हमारे घरों के अंदर शादियों के बाद होने वाले बहुत सारे फसादात खत्म हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको कामिल तरीके से दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम अजीज मोहम्मद रिजवान साहब की जो एक नई जिंदगी शुरू हो रही है अक़द निकाह के बाद, यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह के साथ, शादी के साथ बंदे का निसफ ईमान महफूज हो जाता है। अल्लाह ने बाकी निसफ भी जो है इबादत की सूरत में उसकी भी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इनकी आने वाली ज़िंदगी को बायसे बरकत बनाए, दोनों ख़ानदानों के लिए बायसे मोहब्बत, बायसे मवद्दत बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।